लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पंच, सरपंच और बीडीसी की जो मियाद है वो खत्म हो गई है। यानी 5 साल की जो मियाद उनका था, जो उनका कार्यकाल था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन हमें ये बात समाज को बताना होगा कि ऐसे लोगों का काम खत्म नहीं हुआ। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं। यानी जो बीडीसी हैं, पंच सरपंच हैं, उनका मियाद जो काम करने का था वो खत्म हो चुका है ऑफिशियली, लेकिन उनका काम खत्म नहीं हुआ है। गवर्नर साहब कहते हैं कि क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई है। कुछ ऐसे लोगों को मुल्क के अंदर रिजर्वेशन हासिल थी जो पिछड़े थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें यह रिजर्वेशन हासिल नहीं थी। ताहम अब उन्हें भी वो फायदा दिया जाएगा, यानी अब हदबंदी की जाएगी और उसके साथ साथ रिजर्वेशन के लिए जो ऐसे हल्के होंगे उनका इंतखाब किया जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि इसमें कुछ वक्त लग सकता है और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वोटर रिवीजन और रिजर्वेशन के साथ साथ जो हदबंदी हो जाएगी उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने नहीं कहा, लेकिन मनोज सिन्हा साहब ने जो कुछ कहा है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपकी नजर करेंगे। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। हम सबको आज ब्लैक दिवस के अवसर पर एक बात विशेष रूप से स्वयं को स्मरण कराना है और समाज में सभी को बताना भी है कि सभी माननीय बीडीसी सरपंच, पंच परमेश्वर, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन कार्य नहीं समाप्त हुआ है। आप सबको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद आरक्षण की व्यवस्था में जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे सामाजिक वर्ग के ऐसे लोग थे जिन्हें देश के बाकी हिस्से में आरक्षण प्राप्त था, जम्मू कश्मीर में नहीं प्राप्त था। अब ऐसे लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान ने दी है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो, इसके लिए जब निर्वाचन के हमारे साथियों ने प्रक्रिया प्रारंभ की तो बहुत सारे निवासियों ने जम्मू कश्मीर के ये मांग पत्र रखा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं, देश के बाकी हिस्सों में उन्हें आरक्षण है, यहां नहीं है, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। भारत की संसद ने अभी पिछले सत्र में ये व्यवस्था लागू कर दी है। इसको पूरी तरह से जमीन पर क्रियान्वित करने में थोड़ा वक्त लगेगा और क्रियान्वित होने के बाद मतदाता सूची, आज आपने अखबार में बयान पढ़ा होगा, जो राज्य चुनाव आयुक्त है कि 26 जनवरी तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लिया जाएगा। तो ये काम खत्म होने के बाद ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि अर्बन लोकल बॉडीज हों या हमारे पंच, सरपंच, बीडीसी बाकी चुनाव हों, ये प्राथमिकता के आधार पर चुनाव पूरे कराए जाएंगे। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं का विश्वास है कि विकास में चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी के कारण ही विकास संभव हो पाता है।